हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर डिस्कसिंग योर थैंक यू सीरीज़। और इसके हम लोग पार्लियामेंट सीरीज़ कर रहे थे एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के ऊपर। बजट को हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे अगेन। एक तो हम लोग बजट ओवरऑल डिस्कस करेंगे गाइस, और दूसरे पार्ट में हम लोग स्टेजेस डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग जनरल बजट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन ये है, आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ कमेंट करके, क्या हम लोगों का एट द एंड मैं बताऊंगी भी ये चीज़ कि क्या हम लोगों का जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती हैं, या फिर वो आपका पंचायत भी लगा सकती हैं, या फिर वो कोई प्राइवेट बॉडी भी लगा सकती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा सवाल है ये। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्राइवेट अथॉरिटी या फिर आपके पंचायत भी आपका जो है टैक्सेस लगा सकती हैं कि नहीं लगा सकती। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ विद योर बजट गाइस। एंड जो बजट है ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। बजट आर्टिकल नंबर 112 के अंदर मेंशनड है, बट वो सिर्फ जो बात करता है वहाँ पे जो आपका जो वर्ड मेंशन है दैट इज़ योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल। क्योंकि मैंने बताया कि अक्सर ये क्वेश्चंस हम लोगों को ना पूछे जाते हैं कि बजट का हम लोगों का क्या नाम मतलब कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है कि नहीं है। जैसे जुडिशियल रिव्यू वर्ड है, या इमरजेंसी वर्ड है, या माइनॉरिटी डिफाइंड है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जब आप ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ ध्यान रखें, क्या वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, या आपका पहले भी आपका मेंशन था, जैसे कि कैबिनेट वर्ड जो था हमारा 44th अमेंडमेंट में आया था, राइट। तो बजट होता क्या है, इट्स अ इनफॉर्मल वर्ड एंड जो हम लोग लेमन टर्म में यूज़ करते हैं। एंड गाइज इट इज़ अ एस्टिमेट ऑफ योर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कमाएंगे, क्या खर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वहीं पे हम लोगों ने आपका इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कहता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में गाइस बहुत डिफरेंस होता है। बजट जो है हम लोगों का सिर्फ बताता है कि हम लोग खर्चा कमाएंगे क्या और भेजेंगे क्या। इकोनॉमिक सर्वे में पूरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बताई जाती है गवर्नमेंट की, पॉलिसीज़ के बारे में, कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन से नंबर पे है फिशरीज़ के डिपार्टमेंट में। ओवरऑल आपकी पूरी स्पेक्टिकल आपकी जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट की ऑफ योर पास्ट ईयर। और ये आपका फ्यूचर ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोगों की गाइज। आपके जब हम लोग एक कॉलोनियल आपकी एक कंट्री थे तो उस टाइम पे हम लोगों का बजट जो था, रेलवे बजट, वो अलग किया गया था जनरल बजट के अंदर, ठीक है, जनरल बजट से। और वो किसने किया था, एकवर्थ कमेटी ने किया था। बट 2016 के अंदर हम लोग देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा मूव लेते हुए हमारा जो जनरल बजट है वो रेलवे बजट के साथ मर्ज कर दिया, और वो क्या बन गया आपस में, दैट इज़ योर जनरल बजट बन गया, क्योंकि हमारे से ज़रूरत नहीं थी। और ये है आपकी विवेक देब्रॉय कमेटी ने इसको मर्ज किया, राइट। अब आता है हम लोगों का जो एक छोटा सा एक चीज़ होती है दैट इज़ जो कि आप जनरली मैं देखती हूँ कि बच्चे स्किप कर देते हैं, जो पार्ट उनको समझ नहीं आता और थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका, कि बजट जो है गाइस उसमें दो तरीके के एक्सपेंडिचर दिए होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो चार्ज अपॉन होता है गाइस दैट इज योर नॉन वोटेबल। हम लोग हमेशा जब भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा बटुआ है गवर्नमेंट का, जितने उनके पास पैसे आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से रखते हैं, और उसमें से अगर आपने वहाँ से पैसे निकालने हैं तो वो आप बजट के बिना नहीं निकाल सकते। पर दो तरीके के होते हैं आपके एक्सपेंडिचर, एक चार्ज होता है, एक मेड फ्रॉम होता है। जो चार्ज है गाइज वो आपका नॉन वोटेबल है, ओनली डिस्कस होता है आपका, और हम लोग जो है उसको भेज देते हैं, हम लोग उसमें से आपके पैसे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे देते हैं। बट मेड फ्रॉम जो है उसमें वोटिंग होती है, जैसे कि हमारा आम बजट होता है उसमें वोटिंग होती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको, और इसके बाद डिस्कस होता है एंड हम लोग उसको जो है आपस में दे देते हैं। आपके जो है पैसे जो अप्रूवल देती है आपकी कमेटीज वगैरह, वो पैसे हम लोग दे देते हैं। अब ये नॉन वोटेबल क्यों होता है और ये वोटेबल क्यों होता है गाइज,
इसका जो मेन रीज़न है, ठीक है, कि आपका ये नॉन वोटेबल क्यों होता है, ये हम लोगों ने आपका प्रोविज़न रखा हुआ है ताकि हम लोग कुछ इंडिपेंडेंस जो है आपकी मेंटेन कर सके कुछ सर्टन इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी इज आपका इंडिपेंडेंट ऑफ योर फ्रॉम योर एग्जीक्यूटिव जो है आपके, वो बिल्कुल अलग है। ये हमारा एक फेडरल मतलब कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हम लोगों को हमने देखा कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हमारा एक्ट था उसको भी हम लोगों ने इसी बेसिस के ऊपर दरखास्त कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था। तो कुछ आपके जो हमारी जो चीज़ें हैं उसका इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस का आपकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको नॉन वोटेबल रखते हैं, और सिर्फ इसकी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और हम लोग पैसे दे देते हैं। बट बिना बजट के हम लोग, बिना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल के हम लोग कभी भी यहाँ से पैसे नहीं निकलवा सकते, ठीक है। आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं गाइस, आप लोग अपने जो बुक के अंदर आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं इसको। एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि हम लोग आपका जो है एनैक्टमेंट ऑफ जो है आपकी बजट वो किस प्रकार से, इसको एक बार आप प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा अपनी बुक में से। अब हम लोग गाइस इसमें पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारा जो टैक्स है वो सिर्फ आपका गवर्नमेंट, स्टेट, पंचायत और या फिर प्राइवेट बॉडीज़ भी लगा सकती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा पंचायत कैसे, पंचायत को हम लोग कुछ एरियाज़ में हम लोग कुछ फ़ी और बोलते हैं कि आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपका जो हमारे प्राइवेट बॉडीज़ हैं वो हमारे से टोल टैक्स लेते हैं जब हम लोग आपका उनकी रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका BOT वाला जो सिस्टम है, दैट इज़ योर बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली प्राइवेट बॉडीज़ भी आपका टैक्स लगा सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे गाइज एक जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ 265 आर्टिकल, ये यही बोलता है कि नो टैक्स शेल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। हमारे लॉ ने वो अथॉरिटी दी है उसको, तभी वो टैक्स लगा पा रहा है प्राइवेट बॉडी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर योर बजट। नेक्स्ट हम लोग बजट के अंदर हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर स्टेजेस। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू। यू कैन परचेज योर लर्न बाय मैप सीरीज फ्रॉम www.simranias.com and you can either call us and WhatsApp us on the same numbers that is given into your description box. Thank you so much guys, God bless you.